हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट ओवर दिस चैनल। आज के इस वीडियो में और आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 9 का मोल कॉन्सेप्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 9 में भी है और ये क्लास 11th में है। क्लास 11 में पूरा एंटायर चैप्टर विल बी ऑन मोल बिकॉज मोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन केमिस्ट्री। तो मैंने आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं बिकॉज दिस इज़ एनसीईआरटी पीडीएफ। तो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में चलेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो को पहले लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए पोस्ट करती रहूं। तो चलते हैं वीडियो के साथ। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम लोग पूरा जानेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से। तो ये जो चैप्टर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर ही है 3.5.3 के टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में। तो शुरू करते हैं, एक एक लाइन करके इसे समझेंगे। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जहाँ हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं जिससे हमें पानी मिलेगा, मतलब वाटर। तो मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस O2 को अगर मैंने रिएक्शन करवाया रिएक्टेंट साइड्स में, तो प्रोडक्ट्स मुझे क्या मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस अबव रिएक्शन से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन to form 2 molecules of water, या 4U of hydrogen molecules combined with 32U of oxygen molecules to form 36U of water molecules। ये दो चीज़ें क्या हैं कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को अगर हम लोग 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे या इनका रिएक्शन करेंगे तो हमको 2 मॉलिक्यूल मिलेगा पानी का। या 4U मतलब यहाँ टोटल मास की बात की गई है, इसका मास। तो हमको पता है कि जो हाइड्रोजन का मास होता है 1, फिर यहाँ H2 बोला था, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, पर इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स और है तो 4U हो जाएगा हमारा टोटल 2H2O का मास। और O2 में 36U, क्योंकि ऑक्सीजन का 16U होता है मास नंबर, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 32U हो जाएगा। फिर 32 प्लस 4 कर देंगे तो हमको 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा। We can infer from the above equation that the quantity of a substance can be categorized by its mass or the number of molecules। हमें ऊपर के रिएक्शन से ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस का क्वांटिटी है कि आपने कितने क्वांटिटी में वो सब्सटेंस लिया है, उसको हम लोग मास पर इसको डिवाइड कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कर सकते हैं। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। पर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या होता है कि कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में है वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मास से उतना ज़्यादा उसका मैटर नहीं होता है, सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होता है कि कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट हो रहे हैं, तब हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को अच्छे से कर सकते हैं। Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. So, a new unit, mole, was introduced. तो देखो ये ज़्यादा इजी होता है अगर हम किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटी बता दें इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स है या कितना एटम्स है, उसके मासेस के बजाय, क्योंकि मासेस करने के कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार। अगर आपको गिवन में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स दे देगा तो ये केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन बनाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। फिर क्या होता है, एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मोल। केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, मोल। तो इसी मोल को हम लोग पढ़ेंगे इन क्लास 9 के रिस्पेक्टिव में। तो एक मोल ऑफ एनी स्पीशीज़, मतलब अगर हम बोले कि एक मोल है, एनी स्पीशीज़ मतलब कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई आयन्स हो सकता है, कोई पार्टिकल्स हो सकता है। तो एक मोल क्या होता है, इज़ दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। जैसे अगर मुझको बोलना है 1 मोल ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन 2, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसका एटॉमिक मास 2 है, तो 1 मोल में कितना क्वांटिटी है,
दो क्वांटिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम, कुछ भी। ये तो अभी दिख रहा है ये मॉलिक्यूल्स है, तो एक मोल में 2 मॉलिक्यूल्स, ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो क्वांटिटी होता है, एक मोल का क्वांटिटी होता है उसके एटॉमिक मास से, ठीक है, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है, पर वो ग्राम होना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ H2, तो इसका H2 का एटॉमिक मास 2, और 2 इसका बोला है एटॉमिक मास को ग्राम में करना, तो ये 2 को 2g कर दो, बोला 2 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ H2 में 2 ग्राम्स होता है। तो ये 1 मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जो एटॉमिक मास को बताती है, पर इन ग्राम्स। उसका जितना एटॉमिक मास है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एटम, आयन या पार्टिकल का, उसका जो भी एटॉमिक मास होगा वो ही इक्वल होगा एक मोल के, पर वो जो एटॉमिक मास होगा उसको आपको ग्राम में लिखना है, बस यही डिफरेंस है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। अगर हमको बोलना है कि H2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, या इस पर्टिकुलर चीज़ में, ये पर्टिकुलर पार्टिकल में कितना ज़्यादा अमाउंट या क्वांटिटी है, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक मोल, कोई भी सब्सटेंस के एक मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन प्रेजेंट है, वो हमेशा हर चीज़ में, हर सब्सटेंस में इक्वली होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक बोल ऑफ सल्फर है तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। एक मोल ऑफ उस सब्सटेंस का, एक मोल अगर हम सल्फर का ले ले, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। सल्फर हो, सोडियम क्लोराइड हो, या कोई भी केमिकल, कोई भी कंपाउंड हो, वो फिक्स्ड रहेगा। और उसका वैल्यू क्या है? 6.22 इंटू 10⁻23 ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स्ड है हर एक सब्सटेंस का एक मोल के लिए। अगर मुझको बोलना है कि एक मोल ऑफ H2 में कितने पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स है, 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात की तो 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके इसका वैल्यू निकाला गया है। इस नंबर को हम लोग कहते हैं आवागाड्रो कांस्टेंट या आवागाड्रो नंबर, जिसको N0 करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक बहुत ही एक इटालियन साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया है इसको, आवागाड्रो कांस्टेंट करके। एमेंडियो आवागाड्रो उनका नाम था, इसीलिए उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है। अगर मुझको बोलना है कि एक मोल ऑफ कोई भी चीज़, जैसे अगर मेरे पास कोई सल्फ़र है, सोडियम क्लोराइड है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसका एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक डज़न में 12 नंबर का कोई चीज़ है। अगर मैंने एक डज़न बनाना खरीदा है मतलब मैंने 12 बनाना खरीदे हैं। अगर मैंने एक ग्रॉस का कोई सामान खरीदा है मतलब मैंने 144 नंबर का कोई चीज़ खरीदा है। जैसे हम लोग किसी भी नंबर को किसी भी एक यूनिट से जोड़ते हैं, एक मोल को भी जोड़ने के लिए एक फिक्स्ड नंबर है कि अगर मुझे एक मोल ऑफ कोई भी चीज़ बताना है तो इसमें 6.22 इंटू 10⁻23 चीज़ें होंगी, ठीक है, नंबर में। बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ वन मोर एडवांटेज ओवर अ डजन और अ ग्रॉस। एक नंबर से रिलेट करने के बावजूद मोल के पास एक एडवांटेज है, एक बहुत अच्छा फ़ायदा है डज़न के ऊपर और ग्रॉस के ऊपर। वो क्या है पता है? ये जो एडवांटेज है वो है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अगर मुझे एक मोल कोई भी चीज़ का बताना है तो वो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। कोई भी कंपाउंड ले लो इस दुनिया में, अगर उसका एक मोल का कितना है, आपको बताना है कि एक मोल इस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे कितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो वो हमेशा यूनिवर्सल फिक्स्ड है, तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत इजी यूनिट बन जाता है आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अगर हमको बोलना है कि एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वो इक्वल होता है उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास ग्राम के। अगर एक मोल ऑफ सब्सटेंस है तो उसका एटॉमिक मास जो भी होगा या उसका मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा वो ग्राम्स में उसका होगा। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि 1 मोल ऑफ H2 विल कंटेन्स 2 ग्राम्स, ठीक है। क्या कंटेन करेगा? 2 ग्राम्स ऑफ एनीथिंग।
Now, the atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass unit. अगर atomic mass बोलना है किसी भी element का, वो हमको क्या देती है, एक atom का mass, ठीक है, जो हम लोग atomic mass unit U में हम लोग consider करते हैं. To get the mass of 1 mole of an atom of that element, that is molar mass. मोलर मास क्या होता है, वो बस आपको एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है तो वो मोलर मास हो जाता है. मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास. ये भी एक तरह का सिस्टम है, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला यूनिट मास निकाला फिर मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो वैसे ही और एक सिस्टम है विच इज़ ग्राम एटॉमिक मास. आप इसे भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि अगर हम बोले एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 U, हम जानते हैं कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 U है, तो ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 ग्राम. आपको U को बस G में कन्वर्ट करना है, ग्राम में क्यों, इसीलिए एटॉमिक मास को ग्राम में चेंज कर दो. 1 U ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अगर हमको बोलना है कि 1 U हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास. और इसका अगर बोलना है कि इसमें कितना एटम है, वो 1 एटम है हाइड्रोजन में. और अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल एटम्स है, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है. हमको बोलना है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. ये हाइड्रोजन का 2 यूज़ नहीं करना है, इसमें बस H है, कंप्लीट प्योर. तो 1 मोल ऑफ H, इसमें कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना. ये ऐसे ही हम लोग को निकालने. 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. याद रखो. ऑक्सीजन का एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक मास है 16 U. इसमें सिर्फ 1 एटम होगा ऑक्सीजन का, और 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल एटम्स होगा, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. कुछ बुक्स में लिखा होता है 6.023 इंटू 10⁻23. ये भी एक तरह का वैल्यू है, अलग अलग बुक्स में ये रिफ़र करता है, ये 6.022 इंटू 10⁻23 का नंबर. ओके, टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, we keep the numerical value the same as the molecular mass, but simply change units as above from U to G. अगर हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मोलर मास निकालना है कोई भी मॉलिक्यूल का, हमको क्या करना है, पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और उसको G में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे. अगर 16 U है किसी मॉलिक्यूलर मास का, तो आपको बस उसको 16 G कर देना है, 16 ग्राम. एटॉमिक मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कर दो. ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ एटम का मास बताया गया है या मॉलिक्यूल्स का मास बताया गया है, बस यही डिफरेंस है. पहले की तरह ही आपको करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है. जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या है, H2O का क्या है, 16 U. तो इससे पता चलता है 16 U को आप 16 ग्राम कर दो तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा. तो 16 U ऑफ वाटर हैज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब एक एटॉमिक मास जो एक मॉलिक्यूलर मास है उसमें 1 मॉलिक्यूल है पानी का, और 18 ग्राम वाटर में 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reactions, and for this they need to relate the mass in grams to the number. It is done as follows. 1 moles equals 6.022 into 10⁻23 any number, means relative mass in grams. देखो, जो केमिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनको पता है क्या ज़रूरत पड़ती है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्ट कर रही है. ठीक है, एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स. उनको ग्राम में रिलेट करना पड़ता है नंबर को, जिससे उनको ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है सॉल्व करने के लिए. आवागाड्रो नंबर को वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसी को हम लोग आवागाड्रो कॉन्स्टेंट या आवागाड्रो नंबर कहते हैं. बस इतना याद रखोगे तो ये ज़्यादा ईजी है. थस अ मोल इज़ द केमिस्ट काउंटिंग नंबर. मोल को हम लोग केमिस्ट का काउंटिंग यूनिट या नंबर भी कहते हैं. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Oswald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or a pile.
तो ये जो वर्ड मोल है उसे 1896 में एक साइंटिस्ट थे विल्हेम ऑसवर्ल्ड, उन्होंने ये टर्म एक लैटिन वर्ड से लाया था। ये लैटिन वर्ड मोल्स है, इसका मतलब है कि हीप, जैसे सैंड में हीप्स और पाइल बन जाते हैं ना, उसी को बताया गया है। ठीक है, ये सैंड और सैंड में जो हीप और पाइल्स बनते हैं उसी से लैटिन वर्ड से डिराइव करके मोल्स का इन्होंने एक नाम दिया है। A substance may be considered as a heap of atoms or molecules. एक substance को हम लोग एक atoms और molecules का एक पाइल भी मान सकते हैं। The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. तो ये यूनिट को एक्सेप्ट किया गया था इन 1967। इससे क्या होए कि अच्छा सिंपल वे हो जाए जिससे हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को और अच्छे से समझ पाए और कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड में होते हैं। तो इस वीडियो में हमने मोल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसके रिलेटेड इक्वेशंस को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।